भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानबे, किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तीसरा है रासायनिक समीकरण के बारे में जानो, इसी में हम पढ़ेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। समझ गए? आज हम ये 3 टॉपिक को कवर करबे, यही मेन 3 टॉपिक है और क्वेश्चन इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा और 2 नंबर भी कभी कभी पूछ ले। पहला है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में 2 चीज पढ़ेंगे, एगो भौतिक परिवर्तन पढ़बे और रासायनिक परिवर्तन पढ़बे। कथी पढ़बे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, 2 चीज। भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन में चेंज उन ज्यादा नहीं, मतलब इसका गुण जो होता है किसी वस्तु को गुण चेंज नहीं होता। माने कि इसमें देखा जाता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब गुण कैसा? और करिया है, उजला है, अवस्था केहन है, ये सब वो उसका गुण होले। ठीक, उसका टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन भे जाते तो वो भी हो जाए रासायनिक परिवर्तन में चले, यानी कि उसका मिनिमम उसका गुण में परिवर्तन नहीं होता। माने कि वैसा परिवर्तन जिसमें ओकर गुण में परिवर्तन नहीं हो, यानी कि वो परिवर्तन जे चेंज होला के बाद वापस फिर की हो जाए, लौट आवे। ये एक तरफा वाला डेफिनेशन, एक तरफा डेफिनेशन, माने लौट आएगा। किसी किसी के लिए होता, हर एक चीज के लिए नहीं। अब जैसे हमारे क्वेश्चन पूछ लिए, पानी को अगर हम बर्फ बना लिए, पानी को अगर बर्फ बना ले लिए, पानी को बर्फ बनाना है, कौन सा परिवर्तन भेजेगा? भौतिक परिवर्तन। पढ़ेगा नहीं तब नहीं आएगा रे, हैं? पर मजाक करते रहिए थे। यानी कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन हो जाए जो वापस लौट आवे। और भी जो होता उसका गुण में परिवर्तन नहीं हो जाए। जैसे देखो पानी को हम बर्फ बना लिए, पानी की कर लिए ठंडा करके बर्फ बन लिए, कि बर्फ से पानी नहीं आ सकले, रिटर्न भई सकता। जे चीज रिटर्न हो जाए वो भी परिवर्तन की कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा देखिए, जैसे हम टमाटर काट के सलाद बना के एकदम से खाए, टमाटर को काट करके सलाद बनाए, अब बताओ कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? इसका देखो गुण नहीं बदला है। अब टमाटर को कटबेन सिर्फ कर ले हैं कि टमाटर कुछ और में बदल गया नहीं, बस सिर्फ काटा है, उसका परिवर्तन होले कुछ नहीं हुआ। टमाटर करना, एक सलाद बनना है, ये सब परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में। तो जैसे मोम का पिघलना है, मोमबत्ती हो, मोमबत्ती, मोम का पिघलना, मोम का, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती के पिघलना, देखिए 2 फर्क, मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का पिघलना है। पिघलना है, पिघला के बाद तो फिर मोमबत्ती बनेगा कि नहीं बनेगा? परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको जलाए रहिए तो रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं हो रहा? बदल रहा है। यानी कि वैसा जिसको पुनः आ जाए, पुनः वापस आ जाए, लौट के आ सकले, तो हो जाएगा थोड़ा कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए? टमाटर काटता है, कुछ चेंज नहीं होले, कुछ का टमाटर सलाद उला जो भी काटे वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया? बहुत, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होले। मोमबत्ती का पिघलना है, ये भी की होलो? भौतिक परिवर्तन। अब जो कागज का जलना है, इसमें की होता है, एक में उसका मूल गुण में परिवर्तन है, माने उसको वापस से नहीं लौटा सके। अब मान लो कागज को जलाए दो और फिर जल का कागज को बना सकता है, जल गया उसको कागज बना सकता है, वापस लौटा नहीं लौटा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती जो जल गया, पिघला नहीं है, जला है, तो जले के बाद रासायनिक परिवर्तन से उष्मा परिवर्तन है कि हम उष्मा परिवर्तन फिर रासायनिक परिवर्तन मानेंगे? नहीं मान सकते। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, कोयला का जलना, कोयला का जलना, उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखल, एक या 2 लिखल जलना। लोहा का जंग लगना, लोहा का जंग लगना, लोहा का जंग लगे छे, ऊपर का हट जाता है, फिर की थोड़ा सा लोहा बन जाएगा, बनेगा, लेकिन अच्छा का लोहा नहीं, जैसन पहले रहा वैसन बनता है नहीं बन, यानी जंग लग गया, यानी कि ऑक्सीजन, लोहा का ऑक्साइड हो गया,
लो ऑक्साइड हो गया, इन्हें ऑक्सीजन उसमें मिल गया, ऑक्साइड में ऑक्सीजन उसमें मिला हो। देखिए रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों में कुछ परिवर्तन हो, तनको परिवर्तन दिख गया तो मार दो किसमें परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना है, दूध का दही बनना है, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना है, रासायनिक परिवर्तन। अब दही दूध बनाएगा तो नहीं बनाएगा, तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब मक्खन बनाओ तब पर भी नहीं लौटा सकता, तुम लौटाएंगे नहीं लौटाए। तो वैसा परिवर्तन जो चीज को फिर से हम लौटा नहीं सकते हैं, यानी उसका गुण में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो ले, वो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा में आएगा जिसको हम फिर से लौटा सकते हैं, या तो उसके गुण में कोई चेंजेस। अब टमाटर को सलाद के काटे में उसका परिवर्तन नहीं होता, तू कहेगा कि कट तो रहा है, नहीं कट रहा है लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं रहा, क्यों टमाटर कुछ और बदल गया, नहीं बदला, टमाटर है नहीं हो रहा, सिर्फ उसका कट रहा है। कटे का मतलब यहाँ कुछ सेंस नहीं लेता। पानी का बर्फ बनना, जैसे हम जल वाष्प बने जाएगा, फिर वाष्प से पानी नहीं बदल सकते क्या, तो भी थोड़ा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, समझ गया। यानी रासायनिक, अब रासायनिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन देखे के मिले, कैसा, पहला अवस्था में परिवर्तन, कौन अवस्था, अवस्था में उसका आकार उकार में जैसा दिख रहा है वैसा रही नहीं, उसमें परिवर्तन देखे मिलता है। दूसरा रंग में परिवर्तन हो जाए, कलर में कुछ चेंजिंग हो जाए। अब मान लो तू टमाटर ले लो, टमाटर को जलाई तो कड़िया गया, परिवर्तन हो, लेकिन है जल गया परिवर्तन भय गया, लेकिन उसको कट कर रहे हैं तो परिवर्तन नहीं हो रहा, समझ गया। गैस का निकास, अगर उससे कुछ निकलेगा, गैस निकलेगा, गैस निकला, कुछ उससे कुछ चीज निकला तो बुझ जाओ उसमें परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। गैस का उत्सर्जन होना, जैसे कुछ चीज को हीट करेंगे, हीट करने के बाद हीट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गया, तो वो भी परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होले तो वो हो गया थोड़ा रासायनिक, जिसमें कुछ परिवर्तन हो रासायनिक। तापमान में टेम्परेचर में भी अगर गिरावट मिलो या उठ गलो तो भी कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ये तो दो परिवर्तन छिको, परिवर्तन माने होता है चेंज होना, परिवर्तन माने क्यों, जैसे तो पहले एक मानसिकता रहो 350 का 300 फर्स्ट करेगा, अब मानसिकता चेंज हो गया, यही होता है परिवर्तन, चेंज होना है। अलग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन याद हो, रासायनिक अभिक्रिया देखिए, जब एक पद लिख लो, जब एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके अलग भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बने, समझे। जब एक या एक से अधिक, एक नहीं हो जाए एक से अधिक हो जाए, एक या एक से अधिक जब चीज को मिले है, चीज को एक नयका चीज बनते अलग बने चाहिए, गुण की हो अलग, तो वो जो काम करे प्रक्रिया होले ना तो की कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। परिवर्तन की परिवर्तन तो हुआ है, परिवर्तन जैसे हम मान लो लोहे को ऑक्सीजन साथ मिला, जलवाष्प मिला, तो लोहा ऑक्साइड बनाया कि नहीं बनाया, तो वहां बना लिया। अभिक्रिया माने होता है दूर के मिलने को कुछ बनना है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नयका चीज बना रहा है जेकर गुण लक्षण अलग हो, लक्षण की हो अलग, वो दोनों तुलना में लक्षण अलग हो तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, सॉरी कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, रासायनिक। लिखा हुआ जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर, परस्पर माने मिलकर, परस्पर अभिक्रिया करके माने मिलकर, अभिक्रिया माने मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वहां पर एग्जांपल देल छिको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, की बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड माने ऑक्सीजन मिल गया, माने जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब देखिए एक पदार्थ दो पदार्थ मिलकर नयका पदार्थ बनाया कि नहीं बनाया, तो ये जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जो कम क्रिया हुआ इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक। अब इसमें पड़ेगा रासायनिक समीकरण। अब इसको जो लिखते हैं संकेत के रूप में, इसको रासायनिक समीकरण में लेंगे। अब यहाँ समझो, यहाँ पर ही ठीक है, अब इसमें नाम देल गए, इसमें की देल गए नाम, एनुका वाला में कुछ और नाम, एनुका वाला में कुछ और। अब इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका भी लिखे रीजन से, देखो यहाँ पर अब लिखेंगे कैसे, इसको देखो पहला। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में एक इधर वाला आदमी है, एक इधर वाला है, इधर वाला का अभिकारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
अभिकार, याद रखिए, अभी ऑब्जेक्टिव बनता है या अभिकारक प्रतिफल पूछता है। और इधर वाला जो देखिए, जब दो या दो से अधिक नयिका पदार्थ जब मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये नयिका पदार्थ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद या उत्पाद, दोनों प्रतिफल या उत्पाद बोल सकते हैं उसको। जब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती, देखिए भाग लेकर की कहलाएगा? अभिकारक। की कहलाएगा? अभिकारक। और जो नयिका पदार्थ बनेगा उसको हम की कहेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैग्नीशियम, जब हम कोई भी अभिकारक में जब दो या दो से अधिक पदार्थ हम लेंगे उसके बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। कभी का चिन्ह देंगे? प्लस का। यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में लिखने का निम्नलिखित चरण, कुछ रूल होता है। ये जो अभिक्रिया को हम लिख रहे हैं इसका कुछ न कुछ रूल है। पहला रूल क्या है? पहला रूल है अभिकारक में उत्पाद में परिवर्तन के मध्य के तीन चिन्ह, तीर का चिन्ह देखे। माने ये जो चेंजिंग होले हैं एक रात बदल के इसमें आया ना, इसके बीच में कथी चिन्ह देखे? तीर के चिन्ह, याद रखिए। अब तीर का चिन्ह हमेशा प्रतिफल की इधर होता है। किधर होता है? प्रतिफल की। जब इधर दो या दो से अधिक पदार्थ रहते हैं तो बीच में कथी का चिन्ह होता है? प्लस। अगर तीन को पदार्थ मिलाएंगे तो एक और प्लस का चिन्ह पड़ेगा। समझ गए? प्लस का चिन्ह यानी कि वो चीज वस्तु मिल रहा है, माने एक मतलब की हो गया, जैसे हम पानी ले लिए और चीनी ले लिए। एग्जाम्पल हम देखो, पानी ले लिए प्लस में की ले लिए? चीनी। हमरा बनेगा कि शरबत बनेगा शरबत। अब पानी और चीनी दोनों कथी बह गया? अभिकारक। इस नयिका चीज कथी बनले हमरा? प्रतिफल। ये तोरा उत्पाद बह गया। अब ये जो पानी है जो चीनी ठीक है, अलग अलग वस्तु है, तो अलग अलग वस्तु के लिए किस चीज का उपयोग कर लिए? जोड़ का। देखबे के लिए एक मतलब ये अलग अलग पदार्थ है। अब हम नयिका बनले शरबत, अब शरबत बनले के लिए कथी का चिन्ह दिखाएंगे? तीर का चिन्ह। समझ ले? इधर का अभिकारक, इधर का प्रतिफल। क्वेश्चन पूछता है, हर एक पॉइंट को डाउट नहीं रखना है, किसी पॉइंट अलग है। तीर का जो सिरा हो, सिरा, ये सिरा है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर है, उत्पाद की ओर है कि नहीं? ठीक। और दिशा को दर्शा, मतलब कि एक मतलब अभिक्रिया की दिशा के, माने एने चालू होलो, एने की के भेगलो खत्म भे गेलो। इधर से चालू हुआ तो दोनों को मिले लिए तो बल नहीं, ये होगा। हर एक तीर का चिन्ह हर एक सेंस को समझो। फिर अभिकारक के बीच योग, अभिकारक के बीच का योग चिन्ह, यानी अलग अलग वस्तु के लिए योग का चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर अगला कह रहा इसको, यहाँ पर इसको LHS बाया, बाया है दाया। अभिकारक में दाया साइड अभिकार प्रतिफल लिखा है और बाया साइड की लिखा था? अभिकार। तो मुंह बंद कर बैठे, अपना अपना याद कर, हम पूछबे ताकि डंटा दो। ठीक, जैसे यहाँ देल छिके, यहाँ पर हाँ चिन्ह लगबे। और उत्पाद के बीच में, हाँ अगर देखिए उत्पाद में भी जैसे एक वस्तु प्राप्त होले, अगर मान लो ज्यादा हमरा वस्तु प्राप्त हो ओकरो चिन्ह प्लस का चिन्ह जोड़ सकते हैं। मैंने दो वस्तु मिले लिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एसिड को धातु के साथ मिलाते हैं तो हम हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए जोड़ का चिन्ह लगवे रही है कि नहीं लगवे रही है? यानी कि इसमें प्लस लग सकता है, इधर प्लस लग सकता है, दोनों चीज। समझ गया? कन्हुआ प्लस लग सकता है, लेकिन वो अलग अलग वस्तु बन रहा है तब ये वस्तु को अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। जैसे जल में H2O अलग रहता है, H2O एक साथ रहता है कि नहीं, तब ना जल बने। हाइड्रोजन को अलग करो तो अलग बन जाएगा, ऑक्सीजन को अलग करो तो अलग हो जाएगा। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सट गया, अब कैसे बना इसको भी पढ़ेंगे अगले एक दो चैप्टर में। समझ गया? अब यहाँ चिको शब्द समीकरण, शब्द यानी जो लिखते हैं। अब शब्द समीकरण, नाम के सेंस देखो, नाम का ही सेंस देखो। शब्द समीकरण का मतलब यही समझ जाएगा। शब्द नाम का ना, समीकरण शब्द भींगा हुआ पूरा ठंडी मुंडी संग शब्द समीकरण। अब ये शब्द जो था, शब्द यानी वर्ड। अब वर्ड यहाँ कथी में लिखे? हिंदी में लिखे भाई कि नहीं लिखे? जब हम समीकरण को हिंदी में करके लिखबे, जैसे यहाँ पर इसको हम हटा दो, इसको मान लो इसको नहीं, मैग्नीशियम Mg संकेत के रूप में है, इसको समीकरण ले। लेकिन शब्द समीकरण कौन भए गेलै? जब हम लिखेंगे मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन मिल रहा है, अब आप बोले मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। जब हम इस रूप में लिखे, हमको वही देगा क्वेश्चन क्या ना देते तो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मिलाने पर हमको क्या मिलेगा, वहाँ हिंदी में लिखते तो आप समीकरण बनने को, समीकरण संतुलित करे भी हम बताएंगे। समझ गया?
अभी ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 2 नंबर में भी कभी पहले आवे रहे, पहले 3 नंबर क्वेश्चन पूछे ना तो उसमें दे रहे। अब ये चेक, अब यहाँ शब्द समीकरण में शब्द में लिखल है, किसमें लिखल है? शब्द नहीं, हिंदी वाला में लिखल है। यहाँ पे लिख लो इसको, जब अभिकारक और उत्पाद पदार्थों के नाम लिखा हो, पदार्थ के नाम लिखल हो, कथी लिखल हो? नाम, उसे हम कहेंगे शब्द समीकरण। पूछता नहीं है, बस एज समझे के लिए, समझ गया? जब मैग्नीशियम रिबन लिखल, जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में जले, कोई भी चीज वस्तु किसके उपस्थिति में जलता? ऑक्सीजन को उपस्थिति। जब मैग्नीशियम रिबन, रिबन माने वह होता बस रबर, रबर बुझ है रिबन, ठीक है? मैग्नीशियम के रिबन है, जब उसको हम जले लिए हैं, अब किसके साथ जलेगा बताओ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को उपस्थिति में जले, यानी ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं? जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जले तो हमरा की मिले? ऑक्साइड मिले। अब यहाँ से एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा रहता है? तो सफेद। कैसा रहता है? सफेद पाउडर की तरह। कैसा रहता है? सफेद पाउडर। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो जलाएंगे इसको पर, वहां पर फोटो देखिए दिल छो, यहाँ पे, यहाँ देखो दिल छो ना, यहाँ पे कौन नाम, यहाँ देखिए, ये मैग्नीशियम को थोड़ा सा रिबन ले के नीचे देखिए आग लगे के, ठीक? तो यहाँ देखिए इसमें डिब्बा, ये जो कटोरी है इसमें ब्रोदा मिल रहा है, यहाँ पर पाउडर निकलेगा, जल जल की नीचे गिरेगा तो पाउडर गिरेगा। ये कैसा पाउडर होगा? सफेद पाउडर होगा। कैसा होगा? सफेद पाउडर। बीबीआई क्वेश्चन चाहिए 2 नंबर। अब रासायनिक समीकरण दिल छो, की दिल छो? रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले वाला, भाग ये दोनों लेल के, अभिक्रिया में भाग ले वाले पदार्थ को प्रतीक, प्रतीक माने चिन्ह और सूत्र के रूप में लिखना है। सुनो नाम सुनो, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण की डिफिनेशन खुद से बनेगा। रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं? समीकरण चेन। अब तो सोचिए, अगर हमरा फॉर्मूला के लिखे छो, अब बड़का फॉर्मूला है कि हिंदी में लिखेंगे दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? कट को लिखा पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए इसको क्या करता है? इसको शॉर्ट में लिखता है, किसी में या तो चिन्ह में लिख देगा। चिन्ह में लिखेगा कि नहीं लिखा? चिन्ह लिखा, ये जैसे चिन्ह हो गया, चिन्ह हो गया। प्रतीक, जैसे मैग्नीशियम को Mg बोलते थे, Mg में लिख देगा। इसे हम समझेंगे कि नहीं? इस समझे के लिए रासायनिक समीकरण बनाए के लिए यहाँ लिख लो छे, जे भाग में भाग ले अभिकारक उत्पाद में जे भी छे रासायनिक प्रक्रिया, जे भी चीज भाग ले रासायनिक अभिक्रिया छे, टोटल अभिक्रिया, इसको अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अभी जो रासायनिक अभिक्रिया जे भी चीज छे ओकरा हम पदार्थ, जो पदार्थ छे, पदार्थ छे, ये दोनों मान लो, ये पदार्थ छे, ये पदार्थ को प्रतीक और सूत्र, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखबे, चिन्ह और सूत्र के रूप में लिखबे। ये जो लिख लिए ई वाला, ये लिख लिया तो ये हमारा की भेगे रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया, अभिक्रिया तो टोटल होवे ना, कम क्रिया जो अभिक्रिया, देखो समझो, अभिक्रिया माने को पूरा का पूरा कम जो होला है उसको अभिक्रिया। जब उसी चीज को शब्द में रूप में लिख लीजिए, किसमें रूप लिया? शब्द के रूप में लिख लिए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम लिख लिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसको जब हम लिख लिए हिंदी के रूप में लिख लिए तो भेगा शब्द समीकरण। जब इसको रासायनिक समीकरण, जिसको संकेत के रूप में लिख लिया, कथी के रूप में लिखे? संकेत और सूत्र के रूप में लिखबे तब हमारा कथी आ जाएगा? रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीक और प्रतीक या संकेत भी संकेत, प्रतीक और किसके रूप में लिखते हैं? सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। हर एक चीज को समझने की कोशिश करो, बिना समझे अगर फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसी से मैग्नीशियम ऑक्साइड याद कैसे? मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, देखिए सूत्र को संतुलित करे के लिए यहाँ 2 किया लिख लें, उसको आगे समझ जाए, समझ गया? ये छो अब देने को रासायनिक समीकरण जो है 2 प्रकार के, क्या प्रकार के? 2 प्रकार। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित। संतुलित माने की होय छै? देखिए यहाँ समझो, संतुलित माने होय छै दोनों बड़ बराबर होय छै। कथी होय छै? बड़ा। संतुलन माने की? बराबर छै भाई। असंतुलन माने कि एगो ज्यादा कर दिले, एगो कम कर दिले। संतुलित माने हो गया जो दोनों बगल, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों की होय छै? बराबर होते हैं, तब वो कहलाता है संतुलित। असंतुलित हम इसको घटल। अब क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताए निम्न में से कौन सा संतुलित समीकरण है? तो किसी में 1-2 नंबरिंग छोड़ देगा तो उसका खोजे लायक है कि नहीं खोजे लायक है? खोजे लायक है। उसलिए संतुलित और असंतुलित समीकरण में पढ़ना है बहुत जरूरी है। अब देखो पहला संतुलित समीकरण, इसके बाद यहाँ पर दिल हो, वहां पर बना भी हो, समझ गया? यहाँ पे बना भी हो, उसको समझा दी। संतुलित समीकरण दिल लो, लिख लो, जिस रासायनिक समीकरण अभिकारक इस साइड और प्रतिफल या उत्पाद
दोनों तत्वों के परमाणु संख्या की हो बराबर। परमाणु संख्या Mg ऑक्सीजन और इसको जब मिलाएंगे तो ये दोनों अगर परमाणु संख्या अगर बराबर भेज देते, मेन परमाणु संख्या के लेते हैं। अब मान लो कोई उड़ के भाग गए तो हम वजन को नहीं तोलेंगे, वजन को हम नहीं तोलेंगे, लेकिन इसका तोलेंगे परमाणु संख्या हमेशा बराबर रहेगा। यानी इसका परमाणु संख्या जब बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे बउआ हो तो संतुलित है। जब बराबर नहीं रहेगा, जैसे अभी देखिए 2 मिटाई दिलिए, Mg क्या उच एगो, ऑक्सीजन क्या उच 2 ई 2 लग गया माने दोनों के साथ गुना Mg ने क्या उच 2 छै, इधर देखिए 2 छै ना, 2 एकरो से गुना होगा, 2 एकरो से गुना होगा। Mg 2 छै, क्या ऑक्सीजन क्या उच 2, चलो ऑक्सीजन 2 भए गेलै, लेकिन Mg 2 छै, यानी ई कौन सा समीकरण छै असंतुलित। अब यही क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में देगा कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में दे देता कभी कभी। दोनों बगल बराबर नहीं हुआ संतुलित, मतलब बराबर होलो संतुलित, बराबर नहीं होलो की हो गेलै निकाले भी पता, टेंशन की लग छै। Mg 2 छै, अब यो 2 Mg देखिए यहाँ, अब बताएंगे इसमें कैसे, अब यहाँ समझो, यहाँ ध्यान दो। अब ई जे 2 छो, यहाँ ध्यान दो, ई 2 एकड़ छै, क्या होना छै Mg अकेला छै मैग्नीशियम, ई 2 एकड़, ई ओ जे छै के ई एकड़ छै, 2 ऑक्सीजन क्या छै 2, लेकिन यहाँ जे 2 देखी ई दोनों गुना में छै, ई 2 एकरो से गुना होगा, 2 केकरा से एकरो, यानी 2 के मैग्नीशियम छै, 2 की छै ऑक्सीजन छै, 2 की छै ऑक्सीजन। यह चीज को तो ध्यान में रखा है ना। अगर मान लो हमरा दे दिया ऐसे करके 2 लिख दिया, M मान लो कुछ ले लो, CO2 ले लो, 2 CO2, अब ये 2 तो दोनों साथ गुना होते, दोनों साथ गुना होगा, दोनों साथ गुना होगा, यानी कि C क्या उच और ऑक्सीजन क्या खोजल बताओ, कार्बन क्या उच, ये 2 एकरो से गुना होले क्या भले 2, लेकिन ऑक्सीजन कहेगा एकरो से गुना होते, ये ऑलरेडी 2 छै, 2 एकरा साथ कते भे जाएगा, ई 2 का मतलब जहां लगा सिर्फ ओकरे इनहुका में 2 जो लगल रहेगा मने सब है। जब हम असंतुलित से संतुलित में बदलेंगे तो हम हमेशा यही पर का उपयोग करेंगे। कहां पर का चेंज सिर्फ यही जगह कर सकते हैं, या ये जगह हम चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं कर। याद रखिए ई 2 का मतलब उ 2 का मतलब की होले, समझ ले, यही तो छिको ये मैग्नीशियम। अब यही पढ़ेंगे संतुलित। संतुलित माने कि अभिकारक और प्रतिफल का जो परमाणु छिके, जो तत्वों की संख्या छिके, वो अगर बैलेंस सेम है तो बुझ जेबे संतुलित है, सेम नहीं है तो की बोलेंगे असंतुलित।